Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं एकता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम यहाँ पे करते हैं पेपर 1 के मॉक टेस्ट डिस्कस. आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे जो हैं मई मंथ के करंट अफेयर के रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट 10 हिंदी एंड नेक्स्ट 10 इंग्लिश. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड DRIMS प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ टू फैसिलिटेट एफिशिएंट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड एड डिलीवरी. हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से कुशल आपदा रिपोर्टिंग और सहायता वितरण की सुविधा के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो है असम के द्वारा ये शुरू किया गया है. राइट. सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? तो ये यूएसए अमेरिका के द्वारा जो है टॉप किया गया है. और भारत का कौन सा रैंक रहा है इसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39th रैंक रहा है. राइट. दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा. थर्ड क्वेश्चन, एनुअल एसेट्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम increased by 26% to 11.94 lakh crore. When was it started? तो NPS कब शुरू किया गया था? नेशनल पेंशन स्कीम, तो सिस्टम नेशनल पेंशन सिस्टम. राइट. तो ये 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था. बी ऑप्शन करेक्ट है. Fourth question, recently Airbus Helicopters and blank has signed an MOU for financing the purchase of helicopter in India. तो ये एयरबस हेलीकॉप्टर और सिडवी के बीच में ये समझौता हुआ है ताकि इंडिया में जो है हेलीकॉप्टर जो है लाए जा सके. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जी स्विट्जरलैंड में. ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच बॉडी टू डिजिटलाइज द सप्लाई चेन ऑफ कैटल वैक्सीनेशन? हाल ही में भारत ने मवेशियों के टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए किस निकाय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं UNDP के साथ. Seventh question, recently Sarfraz Khan climbed Mount Everest without supplemental oxygen. Which country is he from? तो ये सरवाज खान जो है पाकिस्तान के हैं, हमारे पड़ोसी देश के. Eighth question, recently which country has imposed sanction against American defense companies for selling arms to Taiwan? तो हाल ही में किस देश ने ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए अमेरिका रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है चाइना ने. सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. नाइन्थ क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन हैज इंक्रीज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2024 फ्रॉम 6.2% टू हाउ मच परसेंटेज? तो ये 6.2 से 6.9% इंक्रीज जो है, पहले इन्होंने 6.2% बताया था. राइट. अब जो है 6.9% ग्रोथ रेट बताया गया है. 2024 के ये फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है. 10th क्वेश्चन, विच कंट्रीज नेशनल असेंबली हैज अपॉइंटेड द कंट्रीज टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल टू लैम एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट? किस देश की नेशनल असेंबली ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टो लैम को अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो ये किया है वियतनाम, है ना. वियतनाम ने टो लैम है, ये टो लैम इनका नाम है. राइट. 11th क्वेश्चन, इन विच कंट्री विद पास्कल डिप्लॉय द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर बाय द ईयर 2025? तो कौन जो है डिप्लॉय करेंगे फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर? तैनात किया जाएगा किसके द्वारा? पास्कल वर्ष 2025 तक. किस देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात किया करेगा? तो ये सऊदी अरबिया के द्वारा. ए ऑप्शन करेक्ट है. 12th क्वेश्चन, वेयर वाज अ सेमिनार एंड एग्जीबिशन ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अंडर प्रोजेक्ट उद्भव?
हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव के तहत कहाँ भारतीय सामरिक संस्कृति के ऐतिहासिक पैटर्न्स पर एक सेमिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइट 13 क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली में लिखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। राइट 14 क्वेश्चन, वेयर हैव इंडियाज 3 warship missile destroyer arrived to further strengthen maritime cooperation? समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत के 3 वॉरशिप मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहां पहुंचे हैं? तो वो पहुंचे हैं फिलीपींस। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15th, the Reserve Bank of India (RBI) has announced to give a record dividend of how many lakh crore rupees to central government for the financial year 2023-24? 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना डिविडेंड दिया गया आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को? तो ये 2.11 लाख करोड़ का जो है डिविडेंड दिया गया था। राइट, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ चलते हैं हिमाचल की तरफ। तो ग्रीक एंड कुशान क्वाइंस वर आल्सो फाउंड इन, कांगड़ा में भी मिले हैं और शिमला में भी मिले हैं। तो बोथ ए एंड बी। द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच पंजाब? तो कांगड़ा पंजाब को टच करता है, ऊना भी करता है, सोलन भी करता है, बट सिरमौर जो है हरियाणा के साथ तो टच होता है पर पंजाब के साथ टच नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट है। द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच जे एंड के? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, नहीं, यहाँ पे पंजाब बोला है। द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच पंजाब, तो सिरमौर। फिर है द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच जे एंड के? तो जम्मू कश्मीर को इनमें से कौन सा जिला जो है टच नहीं करता है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, चंबा। कांगड़ा जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, ध्यान रखिएगा, चंबा पंजाब के साथ तो बाउंड्री शेयर करता है, इसी वजह से कांगड़ा जो है पंजाब को ही टच करता है, पंजाब के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज, तो इनका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ए ऑप्शन करेक्ट है। 20th क्वेश्चन, द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश from 1948 to 1956 was J.N. Banerjee and the Court of Judicial Commissioner started functioning in हिमाचल प्रदेश on। तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल कमिश्नर जो है बनाए गए, क्योंकि कमिश्नर प्रोविंस बना था। राइट, तो इसीलिए जुडिशियल कमिश्नर यहाँ बैठे। राइट, तो 15 अगस्त 1948 को कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर जो है शुरू किया गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की हुई थी? जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तभी जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी 1971 में। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम द बिल्डिंग फेमस एज। तो बोला गया है कि जुडिशियल कमिश्नर की जो कोर्ट था वो कौन सी बिल्डिंग से शुरू किया गया था? हैरिंगटन, है ना? ए जो है करेक्ट रहेगा। इसे क्लेस्टन एरिया भी कहा जाता है। हैरिंगटन बिल्डिंग से ये शुरू किया गया था। 22nd क्वेश्चन, अ मैरिज ट्रेडिशन अमंगस्ट पंगवास, इट इज नोन एज झांजी और जानी, इट सिग्निफाइज। तो ये जो है झांजी या जानी, ये तो त्योहार जो है एक तरह से पवित्र विवाह का होता है, हॉली सोलेमनाइज्ड मैरिज। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइट, अशोक चक्र अवॉर्डी सुधीर बालिया बिलोंग्स टू, तो ये जो है सुधीर बालिया जी कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी ग्लेशियर्स आर फाउंड इन सतलुज बेसिन? तो सतलुज नदी घाटी में कितने ग्लेशियर, कितने हिमनद जो है मिलते हैं? लगभग 945 हिमनद जो है सतलुज बेसिन में हमें मिलते हैं, 945। ओके, तातापानी हॉट वाटर स्प्रिंग नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है ये, ध्यान रखना। मणिकरण जो है सल्फर स्प्रिंग नहीं है, बट ये जो तातापानी है ये सल्फर स्प्रिंग है, यहाँ सल्फर की मात्रा है। 656 मीटर इसकी हाइट है। लोकेटेड एट 51 किलोमीटर फ्रॉम शिमला एंड 29 किलोमीटर फ्रॉम द फेमस टूरिस्ट प्लेस नाल देहरा, आर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर। साथ में ये पूछा गया है, 3-4 चीजें यहाँ से कवर हुई। तातापानी की हाइट,
656 किलोमीटर। और ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है? तो शिमला और मंडी के बॉर्डर पर लोकेटेड है। जिला कौन सा इसका पड़ता है? तो जिला मंडी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और कौन सी रिवर पर है? रिवर सतलज पर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत सारी चीजें इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कवर हो रही हैं। 26 क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज इज। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज किसने लिखी है? के.एल. वैद्य ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 27, हु गॉट द फर्स्ट पहाड़ी कविता पुरस्कार इन 1983। तो पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला था? 1983 में डॉक्टर विलियम सिंह जी को मिला था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नैनसुख एंड मानकू वर रिलेटेड टू विच पेंटिंग स्टाइल। तो ये गुलेर पेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड थे नैनसुख और मानकू। ओके, मानकू जो है, ओके इतना ही है। बाकी आप जो है जब डिटेल में पढ़ते हैं तब वहां पे डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट इम्पार्ट ट्रेनिंग टू। तो डाइट्स जो है किसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? ये टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर की एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, उसके लिए डाइट्स जो है हर एक जिले में हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं। 30th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान आर। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ एज बाय 2010। ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट में 6 to 14 ईयर बाय 2010, 2010 तक जो है हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। यही जो है सर्व शिक्षा अभियान का ऑब्जेक्टिव था। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है एजुकेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT इज लोकेटेड एट। कहां पर है SCERT? डिस्ट्रिक्ट सोलन में प्रेजेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 10 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? तो ये जो है मुहावरा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर पर काम करना। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम ने भरपेट मिठाई खाई। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे प्राण निकल गए। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन शब्द का विलोम कौन सा है? तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अर्वाचीन, ध्यान रखना अर्वाचीन है, नवीन नहीं है, अर्वाचीन है। 35 से 36 क्वेश्चन में 4 पर्यायवाची दिए हैं, जिनमें से सही पर्यायवाची जो है चुनना है। तो किनारा, नदी का किनारे को कहते हैं तीर। बी ऑप्शन करेक्ट है। वृक्ष को का पर्यायवाची होता है गुल्म। गुल्म, ए ऑप्शन करेक्ट है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो तो वो है आगमिष्यत पतिका। डी ऑप्शन करेक्ट है। उपसर्ग के से संबंधित सूत्र है, तो सूत्र है जी परश्च। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम संस्कृत के समान, यानी संस्कृत में भी वो शब्द उपयोग होते हैं और हिंदी में भी उपयोग होते हैं, इसीलिए तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत में कुछ और वर्ड होगा और हिंदी में कुछ और वर्ड होगा, तो उसे तद्भव कहते हैं। और जो तत्सम होता है संस्कृत में भी वैसा ही यूज होता है और हिंदी में भी वैसा ही होता है, उसके समान, तो संस्कृत के समान। तो मेघ जो है हिंदी में भी यूज होता है और संस्कृत में भी यूज होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मेघ। पूरी कक्षा मानती है कि अशोक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। यह वाक्य वैदिकरण समुच्चय बोधक के किस भेद का उदाहरण है? तो ये जो है स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। इट इज, यहाँ पे हमें प्रपोजिशन से इस पूरे पैराग्राफ को 4-5 लाइनें हैं, इनको कवर करना है। तो इट इज इन द वेरी नेचर of adversity to bring out the best in man, develop his latent ability and lead him to a path of prosperity and progress. सी ऑप्शन, यहाँ पे 5 प्रपोजिशन इस पैराग्राफ में यूज होनी थी, तो 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है। यू मे अवॉइडेड बाय हिम, तो ये वॉइस है,
यू मे बी अवॉइडेड बाय हिम, ये पैसिव में दी है, इसका एक्टिव क्या होगा, हिम चेंज होगा ही में, राइट, इसका बन गया सब्जेक्ट, ही मे अवॉइड यू, ही मे अवॉइड यू। ओके, क्लियर है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। रामा सेड आई हैड टेकन टी बिफोर यू अराइव्ड, राइट, तो रामा सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रामा सेड दैट ही हैड टेकन टी बिफोर यू अराइव्ड, ये सही है, राइट, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ मैन ऑफ लेग्स मॉरल, तो उसे कहते हैं लिसेंटियस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ मैन ऑफ लेग्स मॉरल यानी लिसेंटियस। ब्लैंक चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे सुटेबल आर्टिकल फिल करना है, द चीफ जस्टिस, द सही रहेगा। अरुण हैज ब्लैंक हिज वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, और कंप्लीट ही दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अरुण हैव कहाँ यूज होते हैं, हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में, राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस V3 का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही है, अरुण हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, 46 का डी ऑप्शन करेक्ट है। एजुकेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फील्ड वेयर एजुकेशन हैज नॉट लेफ्ट इट्स मार्क, ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे एज अ प्रोनाउन हमें वेयर को फिल करना है। 48 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। ही बीट्स अबाउट द बुश, तो बीट्स अबाउट द बुश जो है एक फ्रेज है जिसका मीनिंग देखना है, डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, ए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्पेक्यूलेट का सिनोनिम यानी सेम वर्ड, तो स्पेक्यूलेट होता है गैस करना, है ना, और फर्मेंट का एंटोनिम अपोजिट वह फर्मेंट का होता है क्वेल। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज जो है मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आपने अकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना है, और कोई भी क्वेरी होगी, कुछ पूछना हो किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो, आपका आने वाला समय शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।